ओम शांति। ओम शांति। आज 20 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम देह अभिमान का द्वार बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। मतलब बाबा ने समझाया, बच्चे शरीर के भान से ऊपर उठो तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, जिन बच्चों की विशाल बुद्धि है उनकी निशानियां सुनाओ। तो आंसर है, उन्हें सारा दिन सर्विस के ही ख्यालात चलते रहेंगे। वो सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। उनकी बुद्धि में रहेगा कि कैसे सारे विश्व में घेराव डाल सबको पतित से पावन बनाए। वो विश्व को दुखधाम से सुखधाम बनाने की सेवा करते रहेंगे। वो बहुतों को आप समान बनाते रहेंगे। कौन से बच्चे? जो सेवाधारी बच्चे हैं, जो विशाल बुद्धि बच्चे हैं, उनकी निशानी बाबा ने हम बच्चों को बताई है। ओम शांति। रूहानी बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, यानी सब दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। अपने को आत्मा समझ सबको भाई भाई की दृष्टि से देखो तो फिर देह की दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी, यानी कि आत्मिक दृष्टि। सभी आत्माएं हैं। बाप भी अशरीरी है, तुम आत्मा भी अशरीरी हो। बाप आत्माओं को ही देखते हैं। सब अकाल तख्त पर विराजमान आत्माएं हैं। तुम भी आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। इसमें बड़ी मेहनत है। बाबा बोले, बच्चे तुमको सभी के लिए आत्मिक दृष्टि रखनी है। तो ये देह अभिमान का जो द्वार है ये बंद कर दो तो माया के तूफान आना बंद हो जाएंगे। ये देही अभिमानी बनने की शिक्षा सारे कल्प में इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप ही तुम बच्चों को देते हैं। बाबा ने कहा, मैं ही इस समय तुमको ये शिक्षा देता हूँ कि तुम अब इस शरीर के भान को छोड़ दो। जो कि अर्जुन को महाभारत के युद्ध में शिक्षा दी, ये वही समय है कि जो भगवान हमको शिक्षा दे रहे हैं, ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण की आत्मा के द्वारा। फिर बाबा ने आगे कहा, मीठे मीठे से किलद्दे बच्चे, तुम जानते हो अभी हम नर्क का किनारा छोड़ आगे जा रहे हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग बिल्कुल अलग है, बीच का है। बीच के दरिया में, समुद्र में तुम्हारी बोट है, यानी नाव है। तुम न सतयुगी हो न तुम कलयुगी हो, तुम हो पुरुषोत्तम संगम युगी सर्वोत्तम ब्राह्मण। संगम युग होता है छोटा सा युग। यह एक ही जन्म का युग होता है। ये है तुम्हारे खुशी का युग। बाबा ने क्या कहा, बच्चे ये तुम्हारी खुशी का युग है। खुशी किस बात की है तुमको? कि तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट को कितनी खुशी होगी। तुमको अब सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। अभी हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनेंगे। पहले अपने घर स्वीट होम में जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। बाबा ने कहा, ये शिक्षा मैंने तुमको दी है ना। हम ब्राह्मण ही सुदर्शन चक्रधारी हैं। हम ही ये बाजोली खेलते हैं। इस विराट रूप को भी तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। बुद्धि में सारे दिन ये बातें तुम्हारे सिमरण होनी चाहिए। मतलब इन वन वर्ड बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे, ये जो ज्ञान है ना, मैं तुम्हें संगम पर ही देता हूँ। ये बाजोली का खेल है। तुम कहाँ हो? तुम बीच में हो। बीच में कह लो या फिर किनारे कह लो, ठीक है। किनारे हैं यानी सतयुग आने वाला है, बीच में है तो कलयुग और सतयुग के बीच में है अभी, ठीक है। तो संगम युग पे है। वैसे तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया। तो फिर बाबा ने कहा, ये सारी बातें तुम्हारी ना बुद्धि में चलती रहनी चाहिए। जब ये बुद्धि में आपकी ज्ञान चलता रहेगा ना तो व्यर्थ से बचे रहोगे। अदरवाइज बाहर के वातावरण का जो व्यर्थ इस समय है वो आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है। इसीलिए बाहर के व्यर्थ से बचने के लिए बुद्धि में ये ज्ञान की सिमरण की बातें आपके चलनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये बहुत लवली परिवार है तो तुम हर एक को बहुत बहुत लवली होना चाहिए।
बाबा ने कहा मीठा परिवार है तो तुम भी तो मीठे बन के रहो, बाप भी मीठा है तो बच्चों को भी ऐसे मीठा बनाते हैं। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। बाप कभी किसी को दुख नहीं देते। जितना बाप को याद करेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे। क्या कहा? जितना याद करेंगे उतना मीठे बनते जाएंगे। बाबा ने कहा मैं नहीं दुख देता तो तुम थोड़ी किसी को दुख दोगे, क्योंकि तुम मेरे ही तो बच्चे हो। तुम कैसे किसी को कुछ गलत बोल सकते हो? फिर बाबा ने कहा बस याद करते रहो और याद से हो जाएगा बेड़ा पार। ये है याद की यात्रा। याद करते करते वाया शांतिधाम सुखधाम जाना है। बाप आए हैं बच्चों को सदा के लिए सुखी बनाने। भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते हैं। कौन से भूत? 5 विकारों रूपी भूत को भगाने के लिए बता रहे ना। भान छोड़ दो शरीर का, मैं आत्मा हूँ, लिख लिख के पक्का करो। शरीर में रोग हो रहा है अगर, तो लिख लिख के पक्का करो मैं निरोगी आत्मा हूँ या मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ आत्मा हूँ। लिखते जाओ, अपने आप आत्मा इस चीज को स्वीकार लेगी। मुझे याद करोगे तो होगा। बाबा ने कहा ऐसा। कोई भी भूत को साथ नहीं ले जाओ। कोई भी भूत हो तो यहाँ मेरे पास ही छोड़ जाओ। बाबा के पास ही छोड़ देना परम धाम में। तुम कहते ही हो बाबा आकर हमारे भूतों को निकाल पतित से पावन बनाओ, तो बाप कितना गुलगुल बना रहे हैं। बाप और दादा दोनों मिलकर तुम बच्चों को श्रृंगार रहे हैं। मतलब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ज्ञान योग से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। माता पिता ही बच्चों का श्रृंगार करते हैं ना, वो है हद के बाप और ये है बेहद का बाप। तो तुम बच्चों को बहुत प्यार से चलना और चलाना है। बाबा ने कहा बहुत प्यार से चलना, तुमको सबको चलाना भी प्यार से है, क्योंकि सृष्टि समाप्ति की ओर बढ़ रही है। इसलिए तुम्हें अपना कोई भी कार्मिक अकाउंट अब नहीं क्रिएट करना। सब विकारों का दान देना चाहिए। दे दान तो छूटे ग्रहण, इसमें कोई बहाने की थोड़ी बात है। प्यार से तुम किसी को भी वश कर सकते हो। प्यार से समझानी दो। प्यार बहुत मीठी चीज है। बाबा कितनी अच्छी बात समझा रहे हैं कि बच्चे प्यार की भाषा अपना लो अब। ठीक है, आत्मिक प्यार की बात हो रही है यहाँ पर। शेर को, हाथी को, जानवरों को भी मनुष्य प्यार से वश में कर लेते हैं। वो तो फिर भी आसुरी मनुष्य है। बाबा ने कहा जब जानवरों को वश में किया जा सकता है प्यार से, तो मनुष्य क्या बड़ी बात है। अब तुम देवता बन रहे हो तो दैवी गुण धारण कर बहुत बहुत मीठा बनना। 1-2 को भाई भाई अथवा भाई बहन की दृष्टि से देखना है। आत्मा को कब दुख नहीं दे सकती। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं तुमको स्वर्ग का राज्य भाग्य देने आया हूँ। बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा, दूसरे भी आत्मा, तुम आत्मा को कैसे दुख दे सकते हो? है नहीं ना, तो तुमको सबको सुख देना है। अब तुमको तो चाहिए, बाबा ने कहा अब तुमको जो चाहिए सो हमसे ले लो। क्या समझा रहे हैं कि तुम्हें जो भी कुछ चाहिए मेरे से ले लो, किसी को दुख मत दो। हम विश्व का मालिक डबल सिर ताज तुमको बनाने आया हूँ, परंतु मेहनत तो तुमको करनी चाहिए ना। मैं किस पर ताज नहीं रखूंगा, तुमको अपने पुरुषार्थ से अपने को रास्ते लग देना है। बाप पुरुषार्थ की युक्ति बताते हैं कि ऐसे ऐसे विश्व का मालिक डबल सिर ताज अपने को बना सकते हो। पढ़ाई पर दो पूरा ध्यान। बाबा ने कहा पूरा ध्यान दो सबसे पहले पढ़ाई पे। कभी भी पढ़ाई को नहीं छोड़ना। कोई भी कारण से रूठ कर पढ़ाई को छोड़ दिया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा ने कहा रूठ जाओगे तो किसी का क्या जाएगा, तुम्हारा नुकसान होगा। फिर समय पे स्वयं को संभाल नहीं पाएंगे जब जरूरत होगी, जैसे अभी जरूरत है ना स्वयं को संभालने की। घाटे और फायदे को देखते रहो। तुम ईश्वरीय यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ईश्वर बाप से पढ़ रहे हो, पढ़कर पूज्य देवता बन रहे हो, तो स्टूडेंट भी ऐसा रेगुलर होना चाहिए। बाबा ने कहा पढ़ाई अगर सही तरीके से करोगे तभी तो पढ़ाई का कोई रिजल्ट निकल के आएगा ना, देवता बन पाओगे। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। जितना पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे
और मैनर्स सुधारेंगे उतना दी बेस्ट बनेंगे। अंडरलाइन करिए। समझ में आ रही बात बाबा ने क्या समझाया? फिर बाबा ने आगे कहा, मीठे बच्चे अब तुम्हारी रिटर्न जर्नी है। क्या समझा रहे हैं? वापसी की जर्नी है। अब जैसे सतयुग से त्रेता द्वापर कलयुग तक नीचे उतरते आते हो ना, तो तुमको आयरन एज से ऊपर गोल्डन एज तक अब जाना है। जब सिल्वर एज तक पहुंचेंगे तो फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाएगी। इसीलिए जितना बाप को याद करेंगे उतना तुम आत्माओं से रजो तमो की कट निकलती जाएगी, मतलब विकारों की कट निकल जाएगी। और जितना कट निकलेगी उतना कशिश होगी फिर बाबा की तरफ। और बाबा ने कहा उतना बाप चुंबक की तरफ कशिश बढ़ती जाएगी। कशिश नहीं होती मतलब अट्रैक्शन नहीं हो रहा बाबा की तरफ, तो जरूर विकारों की कट लगी हुई है। कट एकदम निकल प्योर सोना बन जाए तो वो है अंतिम कर्मातीत अवस्था। समझ में आ रहा है क्या कहा बाबा ने? कट निकले, विकारों की कट निकालनी बेहद जरूरी है, नहीं तो अंत समय पे पछताना पड़ सकता है। फिर बाबा ने आगे कहा, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में प्रवृत्ति में रहते भी कमल पुष्प समान बनना है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे घर गृहस्थ को भी संभालो, शरीर निर्वाह कामकाज भी करो, साथ साथ ये पढ़ाई भी पढ़ो। देखो बाबा ये नहीं कह रहा तुम बस एक जगह बैठ जाओ। समझ में आ रही बात? बाबा क्या कह रहे हैं? देखो तुमको सारे काम करने हैं, लेकिन सब काम के साथ एक ये काम और ऐड कर दो। जैसे औरों और काम को इम्पोर्टेंस देते हो, ऐसे इसका भी ध्यान रखो, याद का। तो बावनी का साथ साथ ये भी करो। गायन में ना हद काढ़े दिल याडे, काम काज करते माशूक को याद करो। तुम आधा कल्प की आशिक हो, नौंधा भक्ति में भी देखो कृष्ण आदि को कितना प्रेम से याद करते हैं। वो है नौंधा भक्ति, अटल भक्ति। कृष्ण की अटल याद रहती है, परंतु उससे कोई को मुक्ति नहीं मिलती। दुनिया में भक्ति में करा ना श्री कृष्ण को याद, परंतु मुक्ति तो शिव बाबा की याद से मिलती है। ये फिर है निरंतर याद करने का ज्ञान। बाबा कहते हैं, मुझ पतित पावन बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। परंतु माया भी बड़ी पहलवान है जो किसी को छोड़ती नहीं है। माया से हार बार बार खाने से तो कांध नीचे कर पश्चाताप करना चाहिए। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कह रहे, बच्चे तुम बार बार माया से हार खाते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। बाप मीठे मीठे बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं। श्रेष्ठ बनाने के लिए बाबा देखते हैं इतने मेहनत बच्चे करते नहीं, इसीलिए बाप को तरस पड़ता है। अगर ये अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी और कल्प कल्प पाई पैसे का पद पाते रहेंगे। कुछ समझ में आ रहा है बाबा ने क्या कहा? कि बच्चे अगर तुम मुझे याद नहीं करोगे तो क्या होगा? फिर सजा तो मिलेगी ना। क्यों? क्योंकि कौन सा पाप कर्म किस समय सामने आ जाए नहीं पता किसी को भी। इसीलिए मुझे करते रहो याद, तो तुम पाप कर्मों की सजाओं से थोड़ा बच जाओगे। ठीक है। फिर बाबा ने आगे कहा, मूल बात मीठे बच्चों को बाप समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आत्माभिमानी बनो, देह सहित देह के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, तो पावन तो जरूर बनना है ना। कुमारी जब पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं। शादी करने के लिए फिर पुजारी बन पड़ती है, सबके आगे माथा झुकाना पड़ता है। कन्या पहले पियर घर में होती है तो इतने जास्ती संबंध याद नहीं आते। शादी के बाद देह के संबंध भी बढ़ते जाते हैं। पति बच्चों में मोह बढ़ जाता है, सास ससुर आदि सब आते रहते हैं याद। पहले तो सिर्फ माँ और बाप, माता पिता में मोह रहता है। यहाँ तो फिर उन सब संबंधों को भुलाना पड़ता है, क्योंकि ये तो एक तुम्हारा सच्चा सच्चा माता पिता कौन है? शिव बाबा। ये है ईश्वरीय संबंध। गाते भी हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव।
बाबा ने कहा तुम्हारे सारे संबंध तो मेरे से है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि माता पिता से आपका कोई संबंध नहीं है। यहाँ बुद्धि से समझाने की बात बताई जा रही है। बुद्धि से समझिए, माता पिता का संबंध तो मरने के बाद भी रहता है, ठीक है, उसे तो कभी समाप्त नहीं किया जा सकता ना, वो तो अंदरूनी है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, बाबा ने कहा माता पिता से पहले तो तुम मेरे बच्चे हो ना। आत्मा तो सबसे पहले परमात्मा की है, बाद में ही तो माँ बाप का उस पे हक रहता है, ठीक है। तो पहले प्रायोरिटी बाबा की है। तो फिर कहा कि बच्चे ये माता पिता तो तुमको विश्व का मालिक बना रहे शिव बाबा, इसीलिए बाबा कहते हैं मुझे बेहद के बाप को निरंतर याद करो और किसी देहधारी से ममत्व नहीं रखो, ठीक है। बाबा ने कहा इसीलिए समझाते हैं और कोई से ममत्व नहीं। स्त्री को कलयुगी पति की कितनी याद रहती है, वो तो गटर में गिराते हैं। ये बेहद का बाप तो तुमको स्वर्ग में ले जाते हैं। ऐसे मीठे बाप को बहुत प्यार से याद करो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। इसी याद के बल से तुम्हारी आत्मा कंचन बन स्वर्ग की मालिक बन जाएगी। स्वर्ग का नाम सुनकर ही दिल खुश हो जाता है। जो निरंतर याद करते हैं, औरों को भी कराते हैं, वही ऊंच पद पाएंगे। ये पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, तो धीरे धीरे अवस्था जम जाएगी। फिर बाबा ने कहा अंत में जम जाएगी ना। ये तो दुनिया पुरानी हो रही है, देह भी पुराना, देह सहित देह के सब संबंध भी पुराने। उन सब से बुद्धि योग हटाए एक बाप के साथ जोड़ना है। जो अंत काल भी उस एक बाप की याद में रहे और कोई भी संबंध की याद होगी तो संबंध याद आएगा और पद भ्रष्ट हो जाएगा और अंतमति सुगति नहीं होगी, आत्मा भटकेगी। अंत काल जो बेहद के बाप की याद में रहेंगे वही नर से नारायण बनेंगे। क्या कहा? जो बेहद के बाप की याद में रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बाप की याद है, फिर शिवालय दूर नहीं है, फिर दूर नहीं है, फिर जब जाना है हमको। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चे बेहद के बाप के पास आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बेहद के बाप से बेहद की बादशाही मिलती है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। क्या कहा? ये कभी भूलना नहीं चाहिए। वो सदैव याद रहे तो बच्चों को अपार खुशी रहे, चलते फिरते क्या रहे, चलते फिरते याद रहे बाबा की। ये बैच चलते फिरते घड़ी घड़ी देखते रहो, एकदम हृदय से लगा दो। ओहो, भगवान की श्रीमत से हम ये बन रहे हैं। बस बैच को देख उनको प्यार करते रहो, बाबा बाबा करते रहो तो सदैव स्मृति रहेगी। हम बाप द्वारा ये बनते हैं, बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारा ये काम है कि तुम्हें मेरी श्रीमत पे चलना चाहिए। चलेंगे? बाबा ने फिर आगे कहा बच्चे देखो, बाप द्वारा तुम ये बन रहे हो, बाप की श्रीमत पे तो चलोगे ना। मीठे बच्चों की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलते रहे। बाबा को तो वो बच्चे चाहिए जो सर्विस के बगैर रह न सके। तुम बच्चों को सारे विश्व पे घेराव डालना है, यानी पूरी दुनिया में बता देना है सृष्टि अब समाप्ति की ओर है और भगवान इस तरह पे अवतरित हो चुके हैं। इसीलिए उसको जान करके उससे वर्षा ले लो। अर्थात पतित से पावन बनना है ना, तो सारे विश्व को दुखधाम से सुखधाम बना लो। कैसे बनेंगे? बाबा की याद से तो बनेंगे ना। टीचर को पढ़ाने में मजा आता है ना। तुम तो बहुत उच्च टीचर बने हो। जितना अच्छा टीचर वो बहुतों को आप समान बनाएगा, कभी थकेगा नहीं। क्या कह रहे बाबा? बाबा ने कहा जितना टीचर आप समान बनाएंगे बहुतों को, उतना बाबा को भी खुशी होगी ना, थकेंगे नहीं। जितना अच्छा टीचर होगा उतनी अच्छी सेवा करेगा। ईश्वरीय सर्विस में बहुत खुशी रहती है।
बाप की मदद मिलती है। ये बेहद का व्यापार है। व्यापारी लोग ही धनवान बनते हैं, वो इस ज्ञान मार्ग में जास्ती उछलते हैं। बाप भी बेहद का व्यापारी है। सौदा बड़ा फर्स्ट क्लास है, परंतु इसमें ना बड़ा साहस धारण करना चाहिए। बाबा ने कहा हिम्मत करेंगे सेवा करने की तभी कर पाएंगे, ऐसे नहीं कि नहीं हमसे कैसे होगा, हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। तो नए नए बच्चे पुरानों से भी पुरुषार्थ में आगे जा सकते हैं। हर एक की इंडिविजुअल तकदीर है, तो पुरुषार्थ भी हर एक को इंडिविजुअल करना है। अपनी पूरी चेकिंग करनी चाहिए। ऐसी चेकिंग करने वाले एकदम रात दिन पुरुषार्थ में लग जाएंगे। कहेंगे हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। जितना हो सके समय को सफल करो, अपने से पक्का प्रण करो। हम बाप को कभी भूलेंगे नहीं, स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। ऐसे बच्चों को फिर मदद भी मिलती है। ऐसे भी नए नए पुरुषार्थी बच्चे तुम देखेंगे, साक्षात्कार करते रहेंगे। जैसे शुरू में हुआ वो पिछाड़ी में होगा। बाबा ने कहा ऐसे भी आएंगे। जितना नजदीक होते जाएंगे उतना वो खुशी में रहेंगे। उधर खोने ना है खेल भी चलता रहेगा। देख रहे ना, चल तो रहा है, अब देख लो। तो क्या कहा कि जो मेरी याद में रहेंगे वो खुशी में रहेंगे, नाचते रहेंगे खुशी में, और एक तरफ हाहाकार होता रहेगा। तो फिर आगे कहा तुम बच्चों की ईश्वरीय रेस चल रही है। जितना आगे दौड़ते जाएंगे उतना नई दुनिया के नज़ारे भी नज़दीक आते जाएंगे, खुशी बढ़ती जाएगी। जितना नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई, जिनको नज़ारे नज़दीक नहीं दिखाई पड़ते उनको खुशी भी नहीं रहेगी। अभी तो कलयुग की दुनिया से वैराग्य और सतयुग की दुनिया से तुमको बहुत प्यार होना चाहिए। शिव बाबा याद रहेगा तो स्वर्ग का वर्षा भी याद रहेगा, स्वर्ग का वर्षा याद रहेगा तो शिव बाबा भी याद रहेगा। तुम बच्चे जानते हो अभी हम स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं, पाँव नर्क की तरफ है, सिर स्वर्ग की तरफ है। अभी तो छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाबा ने कहा अभी तो छोटे बड़े सबको जाना है। बाबा को सदैव नशा रहता, ओहो हम जाकर ये बाल कृष्ण बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को जिसके लिए इन एडवांस सौगात भी भेजते रहते हैं। जिनको पूरा निश्चय है वही गोपिकाएं सौगात भेजती हैं। उन्हें अतीन्द्रिय सुख की भासना आती है, मतलब कि जिनको बाबा पे यकीन है और ऐसा लगता है, फीलिंग आती है ना, वही करते हैं ये। कल पहले भी हम ही बने थे, फिर हमने पुनर्जन्म 84 लिए। ये बाजोली याद रहे तो अहो सौभाग्य। सदैव अथा खुशी में रहे, बहुत बड़ी लॉटरी मिल रही है। 5000 वर्ष पहले भी हमने राज्य भाग्य पाया था, फिर कल पाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे कल ही तो पाया था, फिर से मिलेगा। ड्रामा में नोंद है, जिसे कल पहले किया वही होगा। वही हमारे माँ बाप होंगे, जो कृष्ण का बाप था वही फिर बनेगा। बाबा ने कहा जिनको पूरा निश्चय होगा बाप में, बाप की पढ़ाई में, वही इन बातों को समझ पाएंगे। सतयुग में किस तरह से चीजें होंगी, जो पहले थे वही अभी होंगे। बहुत रमणीकता में रहेंगे। विचार सागर मंथन नहीं करते तो गोया अनहेल्दी है, यानी कि व्यर्थ की बातों का मंथन तो बहुत कर लेते हैं, बस ज्ञान का मंथन नहीं कर सकते हम, तो वो अनहेल्दी है, मतलब वो स्वस्थ नहीं है। मुख चलता ही रहता है। बाबा ने कहा गौ भोजन खाती है तो सारा दिन उगारती रहती है, तो उनका तो मुख चलता ही रहता है। मुख न चले तो समझा जाता है बीमार है। ये भी ऐसे ही है। बाबा ने क्या कहा, ज्ञान नहीं सुनाते तो ऐसा समझा जाता है कि ये बीमार है, सुनाते नहीं है ज्ञान। माया आ जाएगी ना फिर, ठीक है। तो ये भी ऐसे ही है। अच्छा, बेहद के बाप और दादा दोनों का मीठे मीठे बच्चों से बहुत लव है। कितना प्यार से पढ़ाते हैं, काले से गोरा बनाते हैं, तो बच्चों को कितना खुशी का पारा रहना चाहिए। पारा चढ़ता है याद से, खुशी मिलती है याद से। बाप कल्प कल्प बहुत प्यार से लवली सर्विस करते हैं बच्चों की, 5 तत्वों सहित पावन बना रहे हैं। बाबा ने क्या कहा, मैं तुमको 5 तत्वों सहित पावन बनाता हूँ, तुम्हारे साथ साथ तत्व भी पावन बनते हैं। कितनी बड़ी बेहद की सेवा है। बाप बहुत प्यार से बच्चों को शिक्षा भी देते हैं
क्योंकि बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। क्या समझा रहे हैं? बच्चों को सुधारना बाप व टीचर का ही काम है। बाप की है श्रीमत जिससे बनेंगे श्रेष्ठ। जितना प्यार से याद करेंगे उतना बनेंगे श्रेष्ठ। ठीक है, प्यार से। लेकिन ये भी चार्ट में लिखना चाहिए। हम श्रीमत पे चलते हैं, वो अपनी मत पे चलते हैं। श्रीमत पे चलने से बनेंगे एक्यूरेट। बाबा ने कहा ये लिख के बताओ मुझे कि तुम मेरी श्रीमत पे चल रही हो या अपने दिमाग से चल रही हो। मेरी बात मानोगे तो बनोगे श्रेष्ठ। ठीक है, अच्छा, एक्यूरेट बन जाओगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है अपने आप से प्रण करना है कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या प्रॉमिस करेंगे खुद से कि हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, संगम का हर पल सफल करेंगे, हम बाबा को कभी भूलेंगे नहीं और स्कॉलरशिप लेकर ही रहेंगे। बाबा ने कहा प्रॉमिस करो खुद से कि तुम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट है सदा स्मृति रहे अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है। पांव नर्क की तरफ और सिर स्वर्ग की तरफ है। बाजोली को याद कर अथाह खुशी में रहना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ठीक है, मतलब कहाँ जा रहे हैं? अभी हम स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। कहाँ खड़े हैं? संगम पे खड़े हैं। ठीक है, कलयुग का अंत, संगम का भी अंत हो रहा है। इस समय थोड़ा ही समय बचता है, संगम भी समाप्त होने वाला है। इसीलिए बाबा ने कहा खुशी में रहो इस बात की कि अब स्वर्ग आने वाला है। देह अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। तो वरदान दिया बाबा ने, अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा पतित वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले मास्टर पतित पावनी भव। अपनी पावरफुल वृत्ति यानी अपनी पावरफुल शक्तियों से, अपनी पावरफुल संकल्पों से, ठीक है, क्या करना है? वायुमंडल को शुद्ध करना है। बाबा ने कहा कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को बदल सकती है। वायुमंडल विकारी हो लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी हो। जो पतितों को पावन बनाने वाले हैं वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं हो सकते। बाबा ने कहा जो दुनिया को पावन बनाने वाले हैं वो खुद थोड़ी पतित बन सकते हैं। वो पतित वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते। मास्टर पतित पावनी बन स्वयं की पावरफुल वृत्ति से अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल मिटाओ। उसका वर्णन कर वायुमंडल नहीं बनाओ। बाबा ने कहा कि बच्चे वायुमंडल को खराब नहीं करो, जो खराब वायुमंडल है उसको सही करो। ठीक है, तो उसका वर्णन नहीं करो जो अपवित्र वायुमंडल है। कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन करना भी पाप है। अब देख लो अब आप कितना आपको काम करना है। स्लोगन है, अब धरनी में परमात्मा पहचान का बीज डालो तो प्रत्यक्षता होगी। मतलब अब ऐसी सेवा करो कि जो लोग भगवान को पहचान सके। मानती तो है दुनिया सारी, लेकिन पहचान नहीं पा रही है, तो उसके लिए बाबा सेवा करने को कह रहे हैं। अच्छा, तो आज के लिए जो होमवर्क हम बच्चों को बाबा ने दिया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए वायुमंडल को, जो बाहर का वायुमंडल अपवित्र और पतित बन चुका है, उसका वर्णन नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसी भी तरह के व्यर्थ का वर्णन नहीं करेंगे। 1 हफ्ते का समय आपको बाबा ने दिया है तपस्या का। ठीक है, बार बार वो मौका दे रहा है कि तुम तपस्या कर लो, क्योंकि कर्म भोग कौन सा किसके सामने आ जाए कुछ नहीं पता। इससे पहले कि और हालात खराब हो, आप अपने पे ध्यान दें, बिल्कुल भी व्यर्थ की बातों में ना रहे, क्योंकि जहां आपने व्यर्थ की बातें करी
वहाँ आपकी बुद्धि बिल्कुल खराब हो जाएगी। कोई आपसे कहे भी कि यहाँ ऐसे हो रहा है, वहाँ वैसे हो रहा है, तो उनके किसी की बात को आपको नहीं सुनना। 1 हफ्ते के लिए साइलेंट मोड में चले जाओ, जितना ज़रूरी हो उतना ही बोले, ठीक है, काम के लिए बोले, अदरवाइज रात दिन ज्ञान योग करें, बाबा की याद में रहें, तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। और अगर कोई कर्म भोग आ भी गया तो वो सूली से कांटा हो जाएगा, लेकिन वो तब होगा जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो आपको बताई है। बाबा ने वायुमंडल के लिए कहा ना, इसीलिए मैं आपको समझा रही हूँ। बाहर के वायुमंडल से स्वयं को प्रभावित ना करें। अच्छा, ओम शांति।